2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड के लिए डबी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द इसका फाइनल एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार डीएलएड के एग्जाम में साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, साइंस का पहला क्लास है, मैंने जीके जीएस का 15 क्लास ऑलरेडी ले रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से जितने में आपको मैं साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम है कि बिहार डीएलएड एग्जाम में आपको टोटल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैं 20 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, ताकि आपको मालूम चल पाया कि जो आपकी साइंस की तैयारी है वो कैसी है। ठीक है, देख सकते हैं मेंशन किया गया है डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या फिर वोल्ट। ठीक है, ध्वनि मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसको भी आपको समझना जरूरी है। ओम किसका मात्रक है, तो आप सभी कैंड को मालूम होगा प्रतिरोध रेजिस्टेंट का ये एसआई मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है और जो हर्ट्ज है ये आपको आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शनों को भी देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऊर्जा से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कौन सा, कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि आपको छांटना होता है कि कौन सा गतिज ऊर्जा है, कौन सा स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पे पूछा गया है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो होता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटों को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, त्वरण, संवेग, जड़त्व या फिर गति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जड़त्व, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे देखकर संवेग बराबर हिंदी में है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है, लेकिन इसका सिंपल सा इंग्लिश में इसे हम लोग याद करते हैं, आपने भी याद किया होगा। P बराबर होता है M और V। ठीक है, P बराबर होता है MV, यानी कि संवेग बराबर मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोमेंट बराबर, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, यानी कि सिंपली से आपको बताना है कि कौन सा गति का समीकरण नहीं है। तो v बराबर यू प्लस टी है, बिल्कुल गति का समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस 1/12 at स्क्वायर, ये भी आपको गति का समीकरण है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ये भी आपको गति का समीकरण है। ठीक है, ये तीसरा समीकरण है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया एक कोई समीकरण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमको यही बताना था कि कौन सा समीकरण नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं, हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेना चाहिए। तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। हम लोग बात करने वाली है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है
और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है, ये आपको बताना है। एक जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा लग सकता है ऑप्शन के अनुसार कि इसमें थोड़ा लैंग्वेज दिया गया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन को आसानी से देखना है, समझना है। ठीक है, जैसे कि ये ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता है, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं होता है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और यह ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और जो ध्वनि है ये आपको बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया संतुलित रासायनिक समीकरण के कौन अनुरूप है, ये आपको बताना है। ठीक है, केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इन सारे नियमों के बारे में आपको जरूर पढ़ने को मिला होगा, और यहाँ पे सारे नियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं आपको सारे नियम एक एक करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इन सारे नियमों को बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होते हैं, मान संरक्षण के नियम के अनुरूप होते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए परमाणु एक्चुअली कैसे काउंट करना होता है, कैसे गिनना होता है, उसको समझिए। जैसे कि हम लोग CO2 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, यानी कि 2 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 परमाणु हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करें यहाँ पे H2SO4 के बारे में, तो यहाँ पर देखिए O है, यानी कि ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, 4 1 5 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, और हमको जो अधिक है वही बताना है, तो यहाँ से तो 7 हो गया। यहाँ पर हम लोग D देखते हैं, OH का होल ट्वाइज, यानी कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 3 और 4, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 7 हो रहा है, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 7 हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे करके काउंट कर लेना है, आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाने वाला कौन है, धातु, उपधातु, अधातु या फिर निष्क्रिय गैस, तो ये हो जाएंगे अधातु। जो अधातु होते हैं ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहते हैं, यानी कि सिंपली आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, आपने देखा होगा E लिखा होता है, इसके बाद माइनस होता है, यानी कि A निगेटिव होता है। तो इसका सिंपली आपको ऑपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है, जो कि यहाँ से पॉजिट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है सोना को घोल सकता है, यानी कि जो सोना है किसमें घुल सकता है, ये आपको बताना है। मिथिलीन, ग्लिसरीन, पेट्रोलियम, ईथर या फिर एक्वा रेजिया। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो सोना है किसमें घुल सकता है, तो ये आपको एक्वा रेजिया में घुल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है किसने यह खोजा कि हर 8वां तत्व के गुण पहले के समान होगा, तो ये आपको किसने खोजा था, तो ये आपको न्यूलैंड ने खोजा था। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। तो देखिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, उस समय आपको मेडली पर क्लिक करना होगा। जब आपको पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, उस समय आपको मोस्टली पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और जो डोवेनर था
ट्रिक नियम दिया था। ठीक है, इन सारे आवर्त सारणी के नियमों को भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एक हाइड्रोजन है, यानी कि कौन सा 17वां समूह का तत्व है, क्योंकि 17वें समूह को हम लोग हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन समूह का सिर्फ एक ही है जो कि है क्लोरीन, यानी कि 17वां समूह में जैसे कि हो जाता है 17वें ग्रुप में कौन कौन आते हैं, हो जाएगा आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, ये सब जो है ये आपको हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सौरोलॉजी का अध्ययन है। आपको बताना है कि सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, मच्छर का, तिलचट्टा का, सांप या फिर छिपकली। तो आपको अध्ययन से संबंधित भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सौरोलॉजी है ये आपको छिपकली का अध्ययन है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया विषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो विषण से हार्मोन स्रावित होता है ये है आपको टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुष में पाया जाता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे CO2 और O2 में कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। आप प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपको समीकरण दिया जाता है, जो समीकरण बनता है उसको देखिएगा तो आसानी से आप इसका हल दे पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एपगर स्केल क्या है, ये आपको बताना है। APGR स्केल क्या है, तो ये जो एक स्केल है ये नवजात शिशु को भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे उसको शीशा में सुना होगा कि आप में रखना पड़ता है ऑक्सीजन के कारण कभी कभी, तो वहीं ये स्केल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है गन्ना सामान्यतः उगाया जाता है, यानी कि जो गन्ना जिसे हम लोग अपने आम भाषा में ईख कहते हैं ये कैसे उगाया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा, बीज के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा या फिर तने को काटते हुए। तो आपने देखा होगा कि जो ईख उगाया जाता है, जो गन्ना उगाया जाता है तने हुए काटते हुए इसे उगाया जाता है, तने को काट को डायरेक्ट यहाँ पे उसको बोया जाता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया इनमें से कौन सा पदार्थ में तंबाकू मौजूद होता है। तो आपने देखा होगा कि जो निकोटीन है ये आपको किसमें मौजूद होता है, तो ये तंबाकू में मौजूद होता है और यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन सारे क्वेश्चनों को बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता है और इस एग्जाम आपके बिहार डीएलएड में भी एक क्वेश्चन पूछने की पूरी चांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा है जो कि प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है, यानी कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जो कि प्रति माह आधा इंच बढ़ जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाखून या फिर बाल। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे नाखून पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो बाल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि सारे क्वेश्चन साइंस के थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मैंने शामिल किया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है, राइट आंसर अपना जवाब दिया है। इसमें कम से कम आपको 15 प्लस राइट आंसर होनी चाहिए, तभी आप समझिएगा कि आपका तैयारी अच्छा है। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी तैयारी में बने रहिए। 8 बजे आप हमारा क्लास देखते रहिए, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए बिहार डीएलएड का जो क्लास है ये डेली सुबह 8 बजे लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्लास आज शाम में भी हमने ले लिया, लेकिन जो कल से जो क्लासेस है ये सुबह 8 बजे ही होने वाला है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।